हिंदू धर्म, जो कि बहुत ही गहरे दार्शनिक विचारों से भरा हुआ है, उसका असली मतलब चार वेदों में मिलता है, जो कि उसके सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। ये वेद, जो हजारों साल पहले लिखे गए थे, आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने तब थे। इनमें से सामवेद सबसे अलग है, जो संगीत और धुन के असली मतलब को दर्शाता है। यह वेद न केवल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह संगीत की आत्मा को भी प्रकट करता है। संस्कृत शब्द सामन का मतलब है सुरीली धुन और वेद का मतलब है ज्ञान, और सामवेद इन दोनों को खूबसूरती से जोड़कर ध्वनि की शक्ति और इंसानी आत्मा को ईश्वर से जोड़ने की उसकी क्षमता को दर्शाता है। सामवेद की धुनें और मंत्र, जो सदियों से गाए जा रहे हैं, हमें एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव की ओर ले जाते हैं। यह वेद हमें सिखाता है कि संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहराइयों को छूने का एक माध्यम भी है। दूसरे वेदों की तरह, जो मुख्य रूप से रीतियों और ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, सामवेद संगीत के माध्यम से भक्ति की शक्ति के प्रमाण के रूप में अलग दिखाई देता है। यह इस विश्वास का प्रमाण है कि संगीत सांसारिक दायरे से परे जा सकता है और ईश्वर से संबंध स्थापित कर सकता है। सामवेद के मंत्र और धुनें हमें एक उच्चतर चेतना की ओर ले जाती हैं। यह इस विश्वास का प्रमाण है कि संगीत सांसारिक दायरे से परे जा सकता है और ईश्वर से संबंध स्थापित कर सकता है। सामवेद के मंत्र और धुनें हमें एक उच्चतर चेतना की ओर ले जाती हैं। इसके छंद, जिन्हें सामान कहा जाता है, केवल शब्द नहीं है, बल्कि ऋग्वेद, जो चार वेदों में से एक है, से लिए गए भजनों की संगीतमय प्रस्तुतियां हैं। यह वेद हमें याद दिलाता है कि संगीत की शक्ति अनंत है। सामवेद हमें याद दिलाता है कि आध्यात्मिकता का अनुभव केवल रीतियों या शास्त्रों के माध्यम से ही नहीं, बल्कि संगीत की भावपूर्ण शक्ति के माध्यम से भी किया जा सकता है। यह वेद हमें सिखाता है कि संगीत के माध्यम से हम ईश्वर के करीब आ सकते हैं। यह भक्ति के महत्व और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में संगीत की भूमिका पर जोर देता है। सामवेद की धुनें और मंत्र हमें एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव की ओर ले जाते हैं। सद्भाव और शांति की चाहत रखने वाले इस दुनिया में सामवेद एक कालातीत संदेश देता है, जो हमें ध्वनि की परिवर्तनकारी शक्ति और हमारे भीतर और हमारे आसपास के ईश्वर से जोड़ने की उसकी क्षमता की याद दिलाता है। जैसे जैसे हम सामवेद के हृदय में गहराई से उतरेंगे, हम इसकी अनूठी विशेषताओं को उजागर करेंगे, इसके संगीतमय संकेतों का पता लगाएंगे और हिंदू रीतियों और आध्यात्मिक प्रथाओं पर इसके गहन प्रभाव को समझेंगे। जैसे जैसे हम सामवेद के हृदय में गहराई से उतरेंगे, हम इसकी अनूठी विशेषताओं को उजागर करेंगे, इसके संगीतमय संकेतों का पता लगाएंगे और हिंदू रीतियों और आध्यात्मिक प्रथाओं पर इसके गहन प्रभाव को समझेंगे। इसके संगीतमय संकेतों का पता लगाएंगे और हिंदू रीतियों और आध्यात्मिक प्रथाओं पर इसके गहन प्रभाव को समझेंगे और हिंदू रीतियों और आध्यात्मिक प्रथाओं पर इसके गहन प्रभाव को समझेंगे। सामवेद की धुनें और मंत्र हमें एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव की ओर ले जाते हैं। आइए इस सुमधुर यात्रा को शुरू करते हैं। सामवेद की धुनें और मंत्र हमें एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव की ओर ले जाते हैं। हालांकि सामवेद अपनी संगीतमयता के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यह केवल गीतों का संग्रह नहीं है। यह एक गहन और जटिल ग्रंथ है, जो भारतीय संस्कृति और धर्म के महत्वपूर्ण पहलुओं को समाहित करता है। यह सावधानी पूर्वक संरचित है, जिसे दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है, आर्चिक और गान। यह विभाजन न केवल इसकी संरचना को दर्शाता है, बल्कि इसके उपयोग और महत्व को भी स्पष्ट करता है। ये खंड एक साथ काम करते हुए सामनों को समझने और उनका प्रदर्शन करने के लिए रूपरेखा प्रदान करते हैं। विद्वान और पुरोहित इन खंडों का अध्ययन करते हैं ताकि वे सामवेद के गूढ़ अर्थों को समझ सकें और उन्हें सही तरीके से प्रस्तुत कर सकें। आर्चिक, जिसका अर्थ है छंदों का संग्रह, सामवेद की नींव का काम करता है। यह छंद न केवल धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग किए जाते हैं, बल्कि वेदों की पवित्रता और परंपरा को भी बनाए रखते हैं। इसमें प्रपाठक नामक 6 पुस्तकें शामिल हैं,
जिन्हें आगे दशाति नामक अध्यायों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक प्रपाठक और दशाति का अपना विशेष महत्व और उपयोग है। प्रत्येक दशाति में एक निश्चित संख्या में छंद होते हैं, जो पूरे आर्चिक में कुल मिलाकर 1875 होते हैं। यह संख्या सामवेद की समृद्धि और उसकी गहराई को दर्शाती है। हालांकि इन छंदों को पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि गाने के लिए बनाया गया है। यह गान की महत्ता को दर्शाता है, जो सामवेद के संगीतमय पहलू को उजागर करता है। यहीं पर गान, जिसका अर्थ है गीत की किताबें, काम आता है। यह छंदों को संगीतमय रूप में प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक संकेतन प्रदान करता है। गान आर्चिक में पाए जाने वाले छंदों के लिए संगीतमय संकेतन प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक छंद को सही राग और लय में गाया जाए। यह उद्गाता के लिए एक मार्गदर्शक का काम करता है, जो रीतियों के दौरान सामनों का उच्चारण करता है। यह सुनिश्चित करता है कि अनुष्ठान सही तरीके से और पवित्रता के साथ संपन्न हो। गान यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक पद को उसके निर्दिष्ट राग और लय में गाया जाए, जिससे सामवेद की पवित्रता और परंपरा बनी रहे। यह सामवेद के संगीतमय और धार्मिक महत्व को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामवेद का आर्चिक और गान में विभाजन सामनों को उनके शुद्धतम रूप में संरक्षित करने के सावधानी पूर्वक प्रयास को उजागर करता है। यह विभाजन सामवेद के गेय और संगीतमय दोनों पहलुओं को संरक्षित करने के लिए किया गया है। यह वेदों के गेय और संगीतमय दोनों पहलुओं को दिए गए महत्व को प्रदर्शित करता है। इस विश्वास पर जोर देता है कि शब्दों और राग के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। यह सामवेद की महत्ता और उसकी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को उजागर करता है। सामवेद अन्य वेदों की तरह डेटियों के एक समूह का सम्मान करता है, जिनमें से प्रत्येक ब्रह्मांड और ह्यूमन एक्सपीरियंस के विभिन्न पहलुओं का रिप्रेजेंट्स करता है। हालांकि इन डेटियों का आह्वान केवल वर्डों से नहीं, बल्कि सामिंदों की करामाती शक्ति के माध्यम से किया जाता है। अग्नि, अग्नि देवता सेक्रेटा और अग्नि की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रतीक है, जो एक प्रमुख स्थान रखता है। इंद्र, डेटियों के राजा की स्तुति उनकी शक्ति और वीरता के लिए की जाती है। सूर्य, सूर्य देव जीवन देने वाली ऊर्जा और ज्ञान का प्रतीक है। इन डेटियों को समर्पित सामन केवल स्तुति के भजन नहीं हैं, वे पावरशाली मंत्र हैं जो आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत हैं। इन मंत्रासों का सही उच्चारण और राग के साथ उच्चारण करने से एक ऐसी गूंजायमान आवृत्ति पैदा होती है जो चांटिंग करने वाले को देवता की दिव्य ऊर्जा से जोड़ती है। उदाहरण के लिए रत्नत्रय मंत्र, जो सामवेद के सबसे पवित्र मंत्रासों में से एक है, स्वास्थ्य, समृद्धि और आध्यात्मिक जागृति प्रदान करने के लिए अग्नि, सूर्य और वायु देवता का आह्वान करता है। इस मंत्र के चांटिंग से निर्धारित राग के साथ मन को शुद्ध करने, आभा को शुद्ध करने और आध्यात्मिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने का विश्वास होता है। भाग 4, ध्वनि की शक्ति, संगीत संकेतन और इसका महत्व। सामवेद संगीत संकेतन की अपनी अनूठी प्रणाली, जिसे स्वर के रूप में जाना जाता है, के माध्यम से खुद को अलग करता है। प्रणाली न केवल संगीत के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये स्वर केवल संगीतमय स्वर नहीं है, बल्कि सूक्ष्म स्पंदनों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। यह प्रतिध्वनि एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव को जन्म देती है, जो साधकों को ब्रह्मांड के साथ जोड़ती है। वे सामनों की आधारशिला हैं, जो प्रत्येक पद के उतार चढ़ाव, लय और स्वर को निर्देशित करते हैं। यह निर्देशना न केवल संगीत की संरचना को बनाए रखती है, बल्कि यह एक गहरे आध्यात्मिक अनुशासन का भी पालन करती है।
7 प्राथमिक स्वर अर्थात सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी भारतीय शास्त्रीय संगीत की नींव बनाते हैं। ये स्वर न केवल संगीत की धुनों को बनाते हैं, बल्कि वे जीवन के विभिन्न पहलुओं का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक स्वर विशिष्ट भावनाओं और आध्यात्मिक ऊर्जाओं से जुड़ा है। ये भावनाएं और ऊर्जाएं संगीत को एक गहरे और अधिक अर्थपूर्ण अनुभव में बदल देती हैं। उदाहरण के लिए, सा स्थिरता और ग्राउंडिंग का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि रे ऊर्जा और क्रिया का प्रतीक है। इसी प्रकार गा, मा, पा, धा और नी भी विभिन्न भावनात्मक और आध्यात्मिक गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उद्गाता स्वरों की पेचीदगियों से अच्छी तरह वाकिफ, सामनों के गायन के दौरान एक विशिष्ट भावनात्मक और आध्यात्मिक वातावरण बनाने के लिए उनका उपयोग करता है। यह वातावरण न केवल श्रोताओं को प्रभावित करता है, बल्कि गायकों को भी एक गहरे ध्यान की स्थिति में ले जाता है। स्वरों का सटीक उच्चारण, सही लय और ठहराव के साथ सामनों की प्रभावकारिता के लिए महत्वपूर्ण है। यह सटीकता न केवल संगीत की गुणवत्ता को बढ़ाती है, बल्कि यह आध्यात्मिक अनुभव को भी गहरा करती है। ऐसा माना जाता है कि निर्धारित संकेतन से कोई भी विचलन ऊर्जा के प्रवाह को बाधित कर सकता है और मंत्र के आध्यात्मिक प्रभाव को कम कर सकता है। यह विचलन न केवल संगीत की संरचना को प्रभावित करता है, बल्कि यह साधकों के ध्यान और आध्यात्मिक अनुभव को भी बाधित कर सकता है। ध्वनि पर यह सूक्ष्म ध्यान आध्यात्मिक उत्थान के लिए एक उपकरण के रूप में ध्वनि की शक्ति में विश्वास को उजागर करता है। यह विश्वास न केवल संगीत को एक कला के रूप में मान्यता देता है, बल्कि इसे एक आध्यात्मिक साधना के रूप में भी स्थापित करता है। भाग 5 उद्गाता की रेल्म का मंत्र। गुरु सामवेद के प्रदर्शन के केंद्र में उद्गाता होता है। वह पुजारी जो सामिंदों का उच्चारण करता है। उसकी रेल्म का एकमात्र गायक की रेल्म से कहीं आगे जाती है। उन्हें सांसारिक क्षेत्र और ईश्वर के बीच एक माध्यम माना जाता है। उनकी आवाज दोनों के बीच एक सेतु का काम करती है। उद्गाता कठोर प्रशिक्षण से गुजरता है। उच्चारण, राग और लय की पेचीदगियों में महारत हासिल करता है। उसे सामिंदों, उनके अर्थ और उनके इच्छित इंपैक्ट की गहरी समझ होनी चाहिए। उसकी आवाज स्पष्ट और गुंजायमान गोडीय आह्वान का एक साधन बन जाती है, जो मांट्रासों के स्पंदनों को स्वरस्क तक ले जाती है। रीतियों के दौरान उद्गाता की रेल्म का सर्वोपरि होती है। वह चांटिंग का नेतृत्व करता है। उसकी आवाज पूरे समारोह के लिए लहजा और लय निर्धारित करती है। उनका प्रदर्शन केवल माइंडोरंजन के बारे में नहीं है, यह भक्ति का कार्य है। ईश्वर को एक पवित्र अर्पण है। सामिंदों को त्रुटि रहित तरीके से निष्पादित करने की उनकी क्षमता अनुष्ठान की सफलता और उसके आध्यात्मिक उद्देश्य की पूर्ति सुनिश्चित करती है।